हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश एसटी चैनल। सभी लोग को नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम परसेंटेज स्टार्ट किए हैं और टाइप 2 क्वेश्चन चल रहा था। एक क्वेश्चन बच गया है टाइप 2 का, उसको हम आज क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे टाइप 3 की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 51 टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन है। किसी विद्यालय में 75% छात्र पास हुए तथा 20 फेल हुए। किसी दूसरे विद्यालय से पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 छात्र अधिक परीक्षा में बैठे और पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 छात्र अधिक पास हुए, तो दूसरे विद्यालय के कितने प्रतिशत छात्र पास हुए? तो देखिए, मान लेते हैं टोटल विद्यार्थी एक विद्यालय में 100 था, पहला विद्यालय में, जिसमें कि क्या कह रहा है 75% पास किया। पास अगर 75% किया तो फेल कितना किया है 25%। अब फेल का दे दिया है कितना 20 फेल हो गया। तो बस आप पहले टोटल निकाल लीजिए। यहाँ से 25% अगर फेल हुआ तो वैल्यू में कितना होगा 20, तो एक में कितना हो गया 20/25। यहाँ से टोटल निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट कितना है 20/25 इंटू 100। इसको काटिए 4 यानी 80। यानी क्या हुआ, यानी ये होगा कि 80 स्टूडेंट था जिसमें कि 20 गो फेल हो गया। तो कितना हो गया, यानी 20 गो फेल हुआ और 60 गो पास हुआ। फिर क्या कह रहा है, दूसरे विद्यालय से पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 छात्र अधिक परीक्षा में बैठे। यानी पहले 100 था, कितना हो गया 20 बढ़ गया, तो कितना हो गया 120। 20 छात्र अधिक परीक्षा में बैठे और पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 छात्र अधिक पास हुए। 10 छात्र अधिक पास हुए यानी क्या, अभी 60 हुआ तो 10 छात्र अधिक पास हुआ, यानी कितना हो गया 70। तो क्या कह रहा है, दूसरे विद्यालय के कितने प्रतिशत छात्र पास हुए? ये पहला विद्यालय है, ये दूसरा विद्यालय है, ये जिसमें कि 70 हो गया आपका पास करने वाला और 20 हो गया आपका फेल करने वाला। तो पूछ रहा है क्या, दूसरे विद्यालय का कितना प्रतिशत छात्र पास हुआ। बस यही, इसी का आप 100% निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका 70%। ये ऑटोमेटिक 70 आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी आएगा 70%। तो इसी के साथ जो है टाइप 2 खत्म होता है। चलते हैं टाइप 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 टाइप 3। देखिए कैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर खर्च करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपया है तो उसकी मासिक वेतन क्या है? तो सबसे पहले जितना जितना जो क्वेश्चन कह रहा है सबको आप लिखते जाइए। 40% भोजन पे खर्च किया, 20% मकान पे खर्च किया, 10% मनोरंजन पे और 10% परिवहन पे, आवाजाही पे। तो टोटल कितना खर्च हुआ 40 20 60, 60 20 90, यानी क्या होगा 90% उसका खर्च हो गया। कह रहा है उसका बचत जो है 1500 है। तो यहाँ बचत कितना हो गया 10। 10 किसके बराबर हो गया 1500, तो एक किसके बराबर हो जाएगा 150। पूछ रहा है मासिक वेतन क्या है, तो मासिक वेतन कितना होगा अपने यहाँ पे 100, तो 100 का निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 15,000। यानी 15,000 उसका, एक मिनट, 40 20 60, 60 60 20 80, 40 60 60 20 80, 80% होगा। तो ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा आपका 750, 75 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 7500। 7500 आपका जो है आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। एक व्यक्ति अपने वेतन का 5% वेलफेयर सोसाइटी पर को दान देता है, 12% बैंक में जमा करता है तथा यदि अंत में उसके मास 1490 रुपया बचते हैं तो उसका मासिक वेतन क्या है? ये भी ऐसा ही होगा। तो टोटल कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 53, 12 + 5 कितना हो गया 17। 17% खर्च कर दिया, बचा कितना उसके पास 83%। और ये 83% बचा है तो वैल्यू में कितना बच गया 2490। बस इसको आप इसके बराबर कर दीजिए। तो एक में कितना हो गया 2490/83, ये आपका 3 यानी 30 बार में कट जाएगा। तो मासिक वेतन क्या करें, मासिक वेतन 100 से कर दीजिए, आपका आ जाएगा 3000।
3000 ऑप्शन ए आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। ये तो आसान था, 52 और 53। 54 से देखेंगे, 54 में थोड़ा सा चेंजेज है। देखिए क्या है, एक अफसर के वेतन से 10% मकान किराया भत्ता काट लिया जाता है, शेष का। देखिए क्वेश्चन, इससे पहले 2 क्वेश्चन हम कराए थे, उसमें शेष का नहीं पूछ रहा था, उसमें जैसे था सबको जोड़ते जा रहे थे, जो बच रहा था वो बचत मेरा कहलाता था परसेंटेज में। इसमें क्या कह रहा है, शेष का। जब भी शेष का रहे तो देखिए कैसे बनाएंगे, वो हम बता देते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। एक अफसर के वेतन से 10% मकान किराया भत्ता काट लिया जाता है, शेष का 20% वो खाने पर व्यय करता है, शेष का 20% वो आय कर देता है, तथा शेष का 10% वो वस्त्रों पर व्यय करता है। इसके बाद उसके पास 15,552 रुपया बचते हैं, तो उसका मासिक वेतन क्या है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 54 मान लेते हैं, उसके बाद जो टोटल था वो 100 था। अब 100 में क्या हुआ, 10% क्या किया, मकान भट्टा काट लिया गया, मकान किराया पे चला गया 10%, तो बचा इसके पास कितना, 90। अब जो भी होगा वो 90 पे होगा, इसका काम हो गया। अब क्या कह रहे हैं, उसमें से क्या कह रहा है, शेष का, शेष कितना बचा, 90। उसमें से 90 का जो है 20% खाने पे खर्च किया, इसका 20% निकाल लीजिए। तो 90 का अगर 20% निकालिएगा तो 20 × 118, यानी क्या हो गया, 18% क्या हो गया, भोजन पे। अब 90 में 18 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 62। 62 नहीं आएगा, 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब कितना बच गया, 72। अब क्या बोल रहा है, 20% आयकर देता है, जो बच गया उसका 20%, तो 72 का 20% निकाल लीजिए। इसको काटिएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 1 का 1 5 2 5 और 20 14.4। 14.4 जो है ये खर्च कर लिया 72 का। तो अगर 72 में 14.4 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में 4 गया 7, 6 में गया 5, यानी 57.6। ये काम हो गया। अब बचा कितना, 57.6। समझते जाइएगा, पहले 100 लेंगे, जैसे जैसे खर्चा हो रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। 10% खर्चा वो साइड कर दिया, बचा कितना, 90। अब 90 में कितना खर्चा किया है, 20%। 90 में 20% यानी कितना हो गया, 18 हो गया खर्चा। अब इसमें घटा लीजिए, 72 आया। अब 72 में कितना, फिर 20%, इसमें 20% खर्चा किया तो 14.4, बचा कितना, इतना। फिर क्या करा, 10% वस्त्रों पे लगाया, इसका 10% निकालेगा तो 5.76 आएगा। जब 57.6 में 5.76 घटाइएगा तो 10 में 6 गया 4, 15 में 7 गया 8, 6 में 5 गया 1, और ये यानी कितना आ जाएगा, 51.84। ये तो खत्म हो गया, ये क्या हो गया, वस्त्र पे खत्म कर दिया। बचा कितना, इतना। देखिए एकदम सिंपल है, सिस्टमेटिक चलिए। और इसमें जो है आपका कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए, जरा सा भी इधर उधर होगा तो आपका जो है आंसर नहीं मैच करेगा और आपका अच्छा खासा टाइम चला जाएगा। देखिए उसका बचत दिया है 15,532। अब मेरा यहाँ कितना आ रहा है बचत, क्योंकि और तो खर्चा किया नहीं। अब बच गया कितना, इतना। तो 15,500 जो 52 है वो किसके बराबर हो गया, ऐसे देखिए 51.84 किसके बराबर हो गया, 15,552। तो एक में कितना हो जाएगा, 15,552 बटा 51.84। पूछ रहा है क्या, मासिक वेतन, तो 100 में क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ निकाल दीजिए। 15,552 बटा 51.84 है इंटू 100। एक और 100 दे दीजिए, ये हट जाएगा। इसको आप काट लीजिए, इसको आप काटिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा लगभग 30,000 के आसपास। 30,000 यानी क्या, ये 3 बार में कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3 पे 4 0, यानी कितना आ जाएगा, 30,000। ये आपका आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी सेम है, देखिए कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आएगा। जस्ट लाइक ट्री की तरह एक ब्रांच बनाना है आपको, लेकिन कब, जब क्वेश्चन में शेष का जो वर्ड है वो यूज किया हुआ है। अगर नहीं यूज किया हुआ है तो सिंपली हम बना लेंगे। इसलिए आप लोग पकड़ बनाइए रखिए, ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बड़े बेटे को, शेष का 30% अपने छोटे बेटे को दे दिया तथा शेष को 10% दान कर दिया। इसके बाद उसके पास 10,080 रुपया शेष बचे, तो कुल आय कितनी थी।
पहले देखिए इसमें क्वेश्चन में फिर वही कह रहा है शेष का, जब भी शेष का रहे तो हम ब्रांच बनाएंगे। मान लेते हैं कि 100 था उसके पास, 20% क्या हो, बड़ा बेटा को दे दिया, बचा कितना 80, इसका काम हो गया। अब क्या बोला 30% में छोटे, 30% किससे 80 में ही देगा, तो 80 का 30% निकाल दीजिए, एक जीरो कट गया, यानी कितना हो गया 24 दे दिया इसको, इसका काम खत्म। इसमें 24 घटा लीजिए कितना आ जाएगा 6, 56 बच गया, 6 4 10, हाँ 56 बच गया। आप देखिए क्या 10% दान कर दिया, इसका 10% निकालेंगे तो 5.6 काम हो गया। 56.0 में 5.6 घटा दिए, 10 में छो गया 4 0, यानी कितना आ गया 50.4, ये बचा हुआ है और तो दिया नहीं, ये बच गया मेरा परसेंटेज में, मेरा वैल्यू कितना है 10,080, बस 50.4 किसके बराबर हो गया 10,080, तो एक किसके बराबर हो जाएगा 10,080 बटा 50.4। तो कह रहा है मासिक आय कितनी होगी, तो आय अपने आप में 100% होता है, बटा 50.4 इंटू 100, एक और जीरो लगा दीजिए, क्यों दशमलव हटाने के लिए। अब देखिए काटिए इसको कैसे कटेगा, ये देखिए 2 बार में कट जाएगा, लेकिन एक जीरो लास्ट में है, इसके चलते एक जीरो यहाँ आ जाएगा, यानी हम मान लेंगे कितना हो गया 20,000, यानी आय कितनी थी उसकी 20,000 रुपये। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बस ब्रांच बनाना है और देखते जाना है, बस कैलकुलेशन इसमें मजबूत करना है आपको, कैलकुलेशन मजबूत रहेगा फटाक से आपका आंसर आएगा, कहीं गलती नहीं होगी, इसलिए प्रैक्टिस बनाए रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन पे खर्च करता है, 3% दान करते हैं, यदि उसने इन दोनों पर 231 रुपया खर्च किया तो उसका वेतन क्या हुआ। देखिए इस क्वेश्चन में जो है शेष का जो वर्ड है यूज नहीं किया है, आप देख रहे होगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, उसमें जो यूज किया हुआ है शेष का वर्ड यूज नहीं किया है, इसलिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट हम उसको जोड़ देंगे। तो देखिए 30% भोजन पे और 3% दान, यानी टोटल कितना खर्च किया 33%, 33% क्या हुआ खर्च कर दिया। आप क्या करा है 231 रुपया खर्च कर दिया, परसेंटेज में 33 खर्च किया, 231 क्वेश्चन में खर्च कर दिया, बस इसको जो है इसके बराबर कर दीजिए, तो एक में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 बार में ये कट जाएगा, इससे 7 हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं 231 बटा 33, इसको काट दीजिए 7 बार में। पूछ क्या रहा है वेतन क्या है, वेतन 100 में निकाल दीजिए, 700 उसका वेतन आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, यूज नहीं किया था शेष का। चलते क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है अमीर अपनी आय का 20% अपने परिवार पर खर्च करता है, शेष में से 50% वह चिकित्सा, परिवहन और बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। वह प्रतिमाह 800 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। देखिए इसमें वर्ड यूज किया हुआ है शेष का, तो बस आप ब्रांच बनाइए इसमें। मान लेते हैं कि टोटल 100 था उसके पास, क्या किया 20% अपने परिवार पे खर्च कीजिए, आप बचा कितना, ये काम हो गया बचा 80। अब जो भी खर्च करेगा वो 80% पे करेगा, 50% चिकित्सा पे, इसका अगर 50% करें तो हमें कैलकुलेट करने की साइड में कोई जरूरत नहीं है। 50% क्या होता है, मान के चलिए कोई भी संख्या रहे प्रतिशत में, अगर उसका 50% निकालते हैं वो उस संख्या का आधा होता है, यानी 80 का अगर 50% निकाले तो हम मान सकते हैं कि ये कितना होगा, ये 40 हो जाएगा, तो बचा कितना 80 में 40 गया तो 40। अब 40% पे क्या हुआ, बस यहीं तक रुक गया। अब क्या करें 800 रुपये की बचत करता है, यहाँ कितना बचत हो रहा है 40 बराबर 800 कर दीजिए, तो एक बराबर कितना हो गया 20। पूछ क्या रहा है मासिक आय 100 में कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 2000, आपका वेतन आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। चलते क्वेश्चन 58। क्या है, चैताली अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च करता है, शेष धनराशि का 1/4 बच्चों की शिक्षा पर और शेष धन का 50% परिवहन और स्वास्थ्य पर खर्च करने के बाद प्रतिमाह 1500 रुपया बचा लेती है, उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए।
इसमें वर्ड किया है शेष का, तो बस ब्रांच बनाइए। मान लिया 100 है, क्या किया 20% भोजन पे खर्च किया, 20% कर दीजिए, ये काम हो गया। बचा कितना 80। अब क्या कर रहा है 1/4 बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दिया, 1/4 80 का 1/4 ले लीजिए, 80 का 1/4 लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 20, यानी क्या इसका 20% खर्च कर दिया, यानी बचा कितना 60। अब क्या कह रहा है 50% परिवहन पे, इसका अगर 50% निकालेंगे कितना आ जाएगा 30, इसका काम हो गया, बचा कितना 30। अब क्या कह रहा है 1500 रुपया बचा दिया, अब मेरा परसेंटेज में कितना बचा 30%, ये इसके बराबर कर दीजिए, 30 × 150 50, पूछ क्या रहा है मासिक का, तो 100 में निकाल दीजिए तो आपका आ जाएगा 5000 आय आ जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक मित्र को तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे मित्र को देने के पश्चात उसके पास 47 पैसे बचते हैं, तो आरंभ में लड़के के पास कितना जेब खर्च था। देखिए बची हुई राशि का, कभी वर्ड ऐसा होता है कि शेष का, कभी वर्ड वैसा आता है कि बची हुई राशि का, तो दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, चाहे शेष का हो चाहे बची हुई राशि का हो, काम वही करना है। तो मान लेते हैं कि 100 है उसके पास टोटल पूंजी, उसमें क्या करा 80% मित्र को दे दिया, अगर 80 दे दिया तो बचा कितना उसके पास 20%। आप क्या करा 6% दूसरे मित्र को दे दिया, इसका 6% निकालिए, 20 का अगर 6 निकालिएगा तो 20 × 25 100, 6/5 यानी 1.2। अगर ये 1.2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 18.8, इसका काम खत्म, 18.8 मेरा बचा हुआ है। अब क्या कह रहा है जो बचा हुआ है वो किसके बराबर है 47 पैसे के बराबर है, तो 18.8 किसके बराबर होगा 47 पैसे। तो यहाँ पे क्या करेंगे पैसा जो है उसको रुपया बना देंगे, तो कितना हो जाएगा पैसा जब रुपया बना देंगे तो कितना हो जाएगा 0.47। ठीक है, जैसे कि मेरे पास 47 रुपया है फॉर एग्जाम्पल की ओर, अगर इसको हम पैसा बनाएंगे तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, लेकिन अगर पैसा ही है 47 पैसा ही है तो उसको हम रुपया बनाएंगे क्या करेंगे बटा 100 करेंगे, जिससे कि कितना आएगा 0.47 आ जाएगा। तो 0.47 हम कर दिए, एक में कितना हो जाएगा 0.47 बटा 18.8। आगे देखिए, तो लड़के के पास कितना जेब खर्च था, तो 100 मान लीजिए, 0.47 इंटू 18.8 इंटू 100, ये 2.1 अंक है, तो दशमलव उड़ गया, एक जीरो यहाँ से उड़ा दिए। अब देखिए 4 से ये कट रहा है, काट दीजिए, ये 2 से ये 5 से, तो 5/2 यानी कितना हो गया 2.5, यानी आपका जो ऑप्शन का ऑप्शन भी आएगा 2.5 उसका खर्च था। तो चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 30% आयकर देता है, इस कर से पर उसे 10% अधिभार देना होता है, शुद्ध देय कर की दर क्या होगी। 2 बार यहाँ पे टैक्स दे रहा है, मतलब टैक्स पे टैक्स दे रहा है। पहला टैक्स दिया 30%, दूसरा टैक्स कितना दिया 10%। यानी अब जब ऐसा क्वेश्चन है टैक्स पे टैक्स, यानी क्या टैक्स पे टैक्स अगर दिया जाए तो ऐसे करेंगे 30 + 30 का कितना है 10% कर देंगे, तो 10 × 100, एक 0 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 33%। तो क्या कह रहा है शुद्ध देय कर की दर क्या है, शुद्ध टैक्स क्या हो जाएगा 33%, आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का जो है वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहीं तक आज के लिए। और टाइप 3 में 2-4 क्वेश्चन और बच गया है, उसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है फटाफट सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जो है लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मेरा नया नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंच सके।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।